टाइप्स ऑफ लिवर डिजीज, जॉइंडिस, वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये जो कैटेगरी दी गई है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये सब अलग अलग आएंगे जब लेक्चर्स एक एक टॉपिक पे शुरू होंगे। सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस लीवर फेलियर, enlarged liver, hepatic encephalopathy, ascites fluid in belly, पेट में जो पानी भर जाता है उसे, ट्यूमर्स एंड कैंसर, ये हमारा सब चैप्टर होगा, सब्जेक्ट होगा लीवर के अकॉर्डिंग, और इसमें हम सारे लीवर के डिजीज को कवर करेंगे। लिवर डिजीज, द ट्रूथ अबाउट लिवर डिजीज, what does the liver do? Fight infection and disease, destroy drug and poison in the body. What does the liver do? liver क्या करता है? fight infection and disease, फाइट करता है इन्फेक्शन से और डिजीज से। destroy drugs and poison in the body, डिस्ट्रॉय करता है पॉइजन को और जो मेडिसिन ली जाती है उसे इन द बॉडी से, बॉडी के बाहर। क्लींस द ब्लड, ब्लड को साफ करने का भी काम करता है। अगर हमारा लीवर डिस्टर्ब रहेगा तो ब्लड क्लीन नहीं होगा, इम्प्योरिटी और ब्लड हो जाएगी। कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अब यहाँ लीवर डिस्टर्ब होता है तो हमारा हार्ट बीट डिस्टर्ब होगा, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल। प्रोसेस डाइजेस्टिव फूड, ये प्रोसेस करता है डाइजेस्टिव फूड के अंदर। लिवर डिजीज, लिवर डिजीज इज ए नाउ द फिफ्थ largest cause of death. Okay, in the UK, twice as many people die from liver disease as in 1991. In 2010, over 3,700 people died from liver disease, an average of more than 10 per day. यहाँ पर 2010 के अंदर एवरी डे 10 पेशेंट्स मरते थे एवरी डे। ओके, कॉज, सबसे पहला जो कॉज है अल्कोहल रेगुलरली एक्सीडिंग द रिकमेंड अमाउंट कैन डैमेज द लीवर and cause alcoholic liver disease ALD, alcoholic liver disease ALD, cirrhosis and liver cancer, ये कॉज होता है अल्कोहल से। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, फैटी डिपॉजिट कैन build up in the liver causing inflammation and sharing. This is known as fatty liver disease. Over a quarter of adult, 26% of both men and women are castified abscess. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, क्लासिफाइड एब्सेस। 42% of men and 32% of women classed as overweight. हाँ, ये ओवरवेट होता है। और यहाँ पे प्रिवेंशन, अब यहाँ पे जो रोका जा सकता है, प्रिवेंशन अल्कोहल, हैव एट ए टेस्ट 2 अल्कोहल फ्री डेज पर वीक। अगर अल्कोहल रेगुलर लेने वाले हैं तो पर वीक में 2 डेज ऐसा बनाएं जब अल्कोहल ना ली जाए। स्टिक टू द रिकमेंड यूनिट इनटेक 2 to 3 a day for women
3 to 4 a day for men. Done to bring drink. Sorry, do not bring drink. Healthy diet, eat plenty of fruit and vegetables. 5 58 days is a recommended. 58 days recommended. Drink plenty of water. Cut down on fat and sugar food. फैट को कम कर देना चाहिए और शुगर से बनी हुई चीज़ों को कम कर देना चाहिए अपनी खुराक के अंदर. एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प टू कीप यू एट ए हेल्दी वेट. एम for at least half an hour of exercise per day that leaves you warm and slightly but of breath. Slide out of breath. Supplement can be taken in conjunction with a health diet and exercise or exercise to offer additional support to the liver against harmful toxin. ये थोड़ा सा ब्लर टाइप के प्रिंट है, इस वजह से थोड़ा पढ़ने में भी डिस्टर्ब हो रहा है. आपके स्लाइड में भी थोड़ा इसे जूम करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जूम करने जाएंगे तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं. और इन केस आपको जब ये स्लाइड प्रोवाइड की जाए, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो इसे मुझे बताएंगे, तो हम इसको मेंटेन करके जीपी प्रिंट में निकाल के हम अलग से शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे. टाइप्स ऑफ लिवर डिजीज. हेपेटाइटिस, जिसमें S5C10 प्लस F1 प्लस A3 और WE, ये मेडिसिन लिवर पे चलाई जाएगी. इनमें से कोई भी डिजीज है और इससे सपोर्ट में भी मेडिसिन दी जाएगी. अब जब ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आएगा, ट्रीटमेंट्स यहाँ पे शुरू होंगे एक एक चैप्टर्स लेके, जैसे हेपेटाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, लीवर कैंसर है, लीवर फेल्योर है, एसाइटिस है, गल स्टोन है, हेमोक्रोमेटोसिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, प्राइमरी स्क्लेरिंग कोलेंजाइटिस है. तो ये सारे डिजीज के ऊपर एक एक चैप्टर जब चलेंगे तो इनकी सपोर्टिंग मेडिसिन भी साथ साथ आएगी. तो यहाँ पे सिर्फ लीवर शो किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लीवर की मेडिसिन हमने चूज कर दी है, यहाँ पे लिख दी है. देख सकते हैं लीवर की पोजीशन. गल ब्लडर. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लीवर डिजीज. Diseases caused by viruses such as hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C. Disease caused by drugs, poison or too much alcohol. Examples include fatty liver disease and cirrhosis. ये क्या है? Disease caused by drugs. आज जो भी ज़्यादा फैटी लीवर हो रहा है या सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है, कॉज है इसमें ड्रग्स ज़्यादा लेना. ड्रग्स मीन्स जो पेन किलर है या कोई भी इमीडिएटली क्योर होने के लिए, इमीडिएटली क्योर तो कोई नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस सबसाइड हो जाती है, आराम मिल जाता है, उसके लिए लोग ज़्यादा फास्ट मेडिसिन यूज़ करते हैं और डॉक्टर के एडवाइस के बगैर ही मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं. तो उस कंडीशन में बार बार ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है. अल्कोहल एक हैबिचुअल होती है, हैबिट होती है लोगों के लेने की, इसकी वजह से भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है. लीवर कैंसर, इनहेरिटेड डिजीज सच एज हेमोक्रोमेटोसिस एंड विल्सन डिजीज. The most common types of liver infection are hepatitis virus, hepatitis virus, including hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. ये जो हेपेटाइटिस कॉज बनते हैं, इसमें वायरस इन्फेक्ट करते हैं लीवर को, तब जा कर के हेपेटाइटिस वायरस कॉज कहा जाता है इसे.
जो कॉमन तरीके से होता है, ये वायरस फूड्स के जरिए, बाय एयर, बाय वाटर, कहीं से भी ये पहुंच सकते हैं। एयर में जैसे मीन्स जैसे कि हम कहीं जा रहे हो, सडनली एक तेज़ हवा का झोंका आता है, जैसे कहते हैं एकदम से हवा आती है और प्रेशर से आती है, तो ऐसे में तमाम से ज़मीन से डस्ट उड़ते हैं, और जिसके अंदर ड्राई कंडीशन में जो भी वेस्ट मटेरियल रोड पे पड़ा होता है, चाहे वो डॉग का पोटी हो या कैट का पोटी हो या यूरिन हो या किसी का एक टीबी वाले का थूका हुआ स्प्यूट्स हो, तो इस टाइप से जो भी चीज़ें वेस्ट पड़ी होती हैं वो हमारे लिप्स पे आ जाती हैं। जब हम लिप्स पे टंग्स रोटेट करते हैं, या फिर हम बगैर लिप्स को वॉश किए हुए, कई बार ऐसा होता है कि हम वाटर को पी रहे होते हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे होते हैं, टेक वाटर, तो उसके पानी पीने के वक्त में वो चीज़ हमारे ज़बान के ज़रिए, हमारे ओरल कैविटी के ज़रिए वो पहुंच जाती है बॉडी के अंदर, तब इन्फेक्ट करती है। और ये जो पानी भी होता है, वाटर सप्लाई होता है, इससे भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सप्लाई दोनों के पाइप ब्रेक हो जाने की वजह से भी ये कॉज बन जाता है। तो इस वजह से बहुत से लीवर डिजीज हो जाते हैं, और इसमें टाइफाइड भी, ये भी एक कॉज होता है, लेकिन टाइफाइड अलग चैप्टर है, वहाँ पे अलग डिस्कस किया जाएगा। इन्फ्लोमेशन इन दिस अर्ली स्टेज, द लीवर इज enlarged ऑफ inflamed, लीवर बड़ा हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। फाइब्रोसिस, स्केयर टिश्यूज बीइंग टू रिप्लेस हेल्दी टिश्यूज इन द इन्फ्लेम्ड लीवर, इसमें स्केयर टिश्यूज में शुरू हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं हेल्दी टिश्यूज से, और इन द इन्फ्लेम्ड, और जब लीवर स्वेलिंग कर जाता है। जब सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर जो होता है, सीवियर स्कैरिंग हैज बिल्ट अप मेकिंग डिफिकल्ट फॉर द लीवर टू फंक्शन प्रॉपरली, जब सिरोसिस ऑफ लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता तब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कोमा में भी जाने के चांसेस होते हैं, लीवर फेल होने के भी चांसेस होते हैं। एंड स्टेज लीवर डिजीज, ESLD, लीवर कैंसर, और लास्ट में लीवर कैंसर। योर लीवर डज ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप यू हेल्दी, इट टर्न्स न्यूट्रिएंट्स इनटू केमिकली योर बॉडी नीड। हमारा जो लीवर है, या जो भी यहाँ पे योर से इंडिकेट किया जा रहा है, थिंक कीप हेल्दी, ये जो लीवर है अगर हेल्दी है हमारा, इट ट्रांस न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को जो हम फूड्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो उसे केमिकली चेंज करता है हमारी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के हिसाब से। इट फिल्टर्स आउट पॉइजन्स, और उसके अंदर अगर कोई पॉइजन सब्सटेंस बन रहे हैं या उसके साथ आ रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत से लोगों की आदत होती है फ्रूट, सब्जी बाज़ार में गए, कोई फ्रूट्स दे रहे हैं देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रूट्स को काट करके टेस्ट भी कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है पेप्सिसाइड का, तो वो पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर फूड के जरिए जाता है। कई बार ऐसा होता है, जो गांव में होते हैं, विलेज के अंदर होते हैं लोग, कैरेट्स होती है, फ़ौरन ज़मीन से निकालते हैं, उसे हाथ से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं, पानी से धुलते हुए हमने कई बार नहीं देखा है। रेडिश को भी इसी तरीके से लोग कच्ची खाना शुरू कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत से टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो टॉक्सिक एलिमेंट लीवर में फिल्टर हो जाते हैं, लीवर उसे फिल्टर कर देता है, सेल तक पहुंचने नहीं देता। अगर लीवर हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये टॉक्सिक्स प्रॉपर्टी हमारे सेल्स तक जाएगी, सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी। इट हेल्प्स टर्न फूड इनटू एनर्जी, और जो फूड्स होता है उसको टर्न करता है एनर्जी में, कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। सो व्हेन योर लीवर डज नॉट वर्क वेल, जब वो सही काम नहीं करेगा, डेट कैन इफेक्ट योर होल बॉडी, तो पूरी बॉडी हमारी अफेक्टेड हो जाएगी।
जिसमें एक्सर्शन भी होगा, थकान भी आएगी, हाइपरटेंशन भी होगा, हाइपोटेंशन भी होगा, और एक्सक्रेशन, इंस्पिरेशन, सारी चीज़ों में तकलीफ होगी, और सुस्ती भी, एक्सर्शन भी फील होगा। तो ऐसी कंडीशन में लीवर अगर स्ट्रांग है, लीवर परफेक्ट है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट से भी बचा रहेगा, भूख बराबर रहेगी, फिकस रेगुलर पास होते रहेंगे, नेचर कॉल रेगुलर बना रहेगा। वरना फिर पता चला कि यूरिन कंजेक्ट हो रहा है, पता चला कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया। सारी बीमारियों का जो रूट्स है, अगर लीवर हमारा सही है तो बीमारियों से सेफ रहता है, क्योंकि ये वहां से टॉक्सिन को फिल्टर कर ले रहा, और जो एनर्जी चाहिए बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है लीवर। जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो बॉडी कहाँ वीक होने वाली है, वो स्ट्रांग ही रहेगी, और उसे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, सेल्स को स्ट्रांग कर रहा है, सेल्स को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, सेल्स हेल्दी हो रहे हैं। तो जब सब हेल्दी हो रहे हैं तो फिर बॉडी में डिजीज का कहीं कोई ठिकाना भी नहीं बचता, कोई सरफेस भी नहीं रह जाता। डिफरेंट थिंग्स कैन कॉज सीरियस लीवर कंडीशंस, और अगर लीवर काम नहीं करता तो सीरियस कंडीशंस लीवर के लिए भी डेवलप हो सकती है। यू ऑल वांट टू नाउ अबाउट टू टॉप कॉज। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो ऊपर हमने हेडलाइंस में देखे हैं और आगे भी देख सकते हैं। इन्फेक्शन, समटाइम्स इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन कहाँ से आ गया? वाटर से आया, बाय एयर आया, बाय फूड आया। द प्रोबेल The problem is that you have an infection that inflames your liver. इन्फेक्शन से भी इन्फ्लामेशन लीवर में हो रही है, और केमिकली जो बॉडी के अंदर, चाहे वो अल्कोहल हो या टोबैको के थ्रू कोई भी टॉक्सिन पहुंच रही है बॉडी के अंदर, तो उससे भी लीवर इन्फ्लामेट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फेक्शन, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, किसी भी टाइप का जॉइंटिस, सॉरी जॉइंटिस तो नहीं कह सकते, जॉइंटिस इसका कॉज होता है। ये जब डेवलप होते हैं तब जॉइंटिस डेवलप होता है। कोई भी लीवर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है तब जॉइंटिस के सिम्टम्स राइज करते हैं। तो इन्फेक्शन, अच्छा, सिरोसिस ऑफ लीवर में भी, फैटी लीवर में भी, अगर बहुत ज़्यादा फैटी लीवर हो गया है तब भी जॉइंटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं सामने। और अगर गॉल स्टोन है, अगर प्रॉपर बाइल सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम देखते हैं कि स्किन पेल कलर की हो जाती है और जॉइंटिस डेवलप हो जाता है। कॉज, जॉइंटिस तो एक सिम्टम्स है, कॉज अदर है। ठीक है, यू हैव इन्फेक्शन दैट इन्फ्लुएंस योर लीवर, वायरल हेपेटाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इंक्लूडिंग hepatitis. Most people get it by eating or drinking something that's tainted by fecal matters. कोई भी गलत चीज़ें भी हेपेटाइटिस का कॉज बना सकती हैं, जो भी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली मैटर्स बॉडी के इंटर होती है, चाहे वो फूड के जरिए, एयर के जरिए, ड्रिंक के जरिए, या और आज का जो कॉज है ज़्यादातर सॉरी, ये कॉज, सबसे ज़्यादा कॉज जो बन रहा है, ये बाहर का जो स्ट्रीट फूड है, वो स्ट्रीट फूड के ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक का जो यूज़ करना है। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो यूज़ होता है, हमारे पास एक बुक थी यूके की, 100 केस कैंसर क्योर, जिसके अंदर दिया था कि उसके जो भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है उसके अंदर वुडन अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। उस बुक के अंदर ये भी दिया था कि जैसे कि जो मेकअप के सामान बनते हैं, ख़ास करके लिप स्टिक, जैसे लेडीज़ लिप को कलर करने के लिए यूज़ करती हैं, उसके भी केमिकल से कैंसर बॉडी के अंदर डेवलप होता है। यहाँ तक कि जो पॉपकॉर्न वगैरह जो बाज़ार में मिलते हैं, उनके अंदर येलो कलर के अगर कलर दिखते हैं तो ये भी वुडन अल्कोहल को ऑयली सब्सटेंस में चेंज करके उसे उसमें मिक्स करते हैं। वो टेस्ट और फ्लेवर के लिए
यूज़ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो भी कॉज बनाते हैं कैंसर के लिए। तो वो पूरी बुक के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स को दिया गया था जो हम उसे अवॉइड करते हैं, उसे कैंसर या किसी खतरनाक बीमारी के स्टेप पे लेते ही नहीं है। यहाँ तक कि उसमें ये भी बताया गया था कि जब हम टैप से पानी जो भरते हैं, जो टैप हमारे घरों में होता है, जैसे वाटर सप्लाई आती है, उसका अगर निकल भी निकल गया है, पीतल का है, तो वो भी कॉज डेवलप करता है कैंसर का। तो बहुत से पॉइंट्स पे वहाँ पे रखे गए थे। अगर इस चीज़ को हम केयर कर लें तो 3 स्टेप ही ट्रीटमेंट के थे जो नेचुरल तरीके के हमारे आसपास ही रहते हैं, उसी से कैंसर उस उन डॉक्टर साहब ने क्योर किया था यूके के अंदर। एक रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ये पूरी चीज़ दी गई थी, वो उन्होंने पूरी बुक प्रिंट की थी। तो वहाँ से हमने इस चीज़ को देखा। फीकल, यू माइट नॉट हैव एनी सिम्टम्स, और यहाँ पे कोई सिम्टम्स तो नज़र नहीं आएगा और मटेरियल्स तो अंदर पहुंच ही चुका है। इट यूजुअली गोज अवे बाय इटसेल्फ विद इन 6 मंथ, 6 मंथ विदाउट ए लॉन्ग टर्म हार्म। 6 महीने तक अगर ये चीज़ लगातार बॉडी के अंदर बनी रही तो बॉडी के अंदर ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। जब स्टोर हो जाती हैं तो क्या महसूस होता है? पेशेंट्स अक्सर आपसे कहते होंगे, शिकायत करते होंगे, आपने देखा होगा कि हमें थोड़ा सा बैठने में जैसे लगता है कुछ चुभ रहा है और हम झुक के बैठ नहीं सकते और स्ट्रेट बैठना पड़ता है। और पीछे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड स्कैपुला के पीछे बीचों बीच में सेंट्रल पॉइंट पे, बैक साइड पे थोड़ी चुभन होती है, पेन होती है। तो जैसे कि हार्ट की जो पेन है लेफ्ट स्कैपुला के बैक पे जाती है, ऐसे लीवर की पेन जो है राइट स्कैपुला के बैक पे जाती है। तो वहाँ भारीपन महसूस होता है और अनईजी फील करते हैं। और जब ये चीज़ बढ़ती जाती है तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है, ओबेसिटी डेवलप होती है और साथ में एनीमिया भी डेवलप होने लगता है। ये ये तो ओरली हम बता रहे हैं, लेकिन इसकी मेडिसिन भी लिखवाई जाएगी क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया जा रहा। हेपेटाइटिस बी, you get it from somebody else such as through unprotected sex। अब ये कहाँ से होता है हेपेटाइटिस बी? यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेन है। You get it from somebody else such as through unprotected sex or taking drugs विद शेयर्ड नीडल। जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, एक नशा करते हैं और एक ही सिरिंज से सभी लेते जाते हैं। और ये भी ऐसा है जैसे किन्हीं हॉस्पिटलों में अगर सर्जरी कर रहे हैं, माइनर सर्जरी, जैसे कि बच्चे अक्सर गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसी सीजर को कंटिन्यू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज़ की जाती है, अच्छी तरह स्टरलाइज नहीं की गई है, तो वहाँ पे भी ये कॉज बन जाता है। और पहले तो एक ही स्टरलाइज करके बार बार उसी नीडल से सभी को इंजेक्शन दिया जाता था। जब से हेपेटाइटिस बी और HIV का आना हुआ हमारे समाज में, उस वक्त से यूज़ एंड थ्रो डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और बेहतर है कि हम अपने सामने अगर वो नीडल को ब्रेक करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर हेल्थ वर्कर दे रहा है तो ठीक है, आँख के सामने अगर वो इंजेक्शन लोड करके आ रहा है तो हो सकता है वो रीयूज़ कर ले रहा हो, स्टरलाइज करके। ये ख़ास करके छोटी क्लिनिकों में होता है कि उसे स्टरलाइज करके यूज़ कर लेते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। इफ़ इट लॉस्ट लॉन्गर देन 6 मंथ, और ऐसा 6 मंथ तक हो सकता है, इट मेक्स यू मोर लाइकली टू गेट लीवर कैंसर और अदर डिजीज। और ऐसा भी अदर डिजीज के अंदर होता है। 6 महीने तक कुछ नहीं पता चलता, उसके बाद सिम्टम्स राइज होना शुरू हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी कम फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड दैट गेट्स इनटू योर बॉडी। हेपेटाइटिस सी का होता है इन्फेक्टेड ब्लड। अब वो किस तरीके से जा रहा है? यू माइट गेट इट if you take drug with shared needle or in connection of with HIV, if you're a health care worker,
You might get it from an infected needle that accidentally stick you. यहाँ पे आ गई उस चीज को, हेल्थ वर्क केयर वर्कर. सिम्टम्स. सिम्टम्स में नॉट शो अप फॉर मेनी ईयर्स. कई सालों तक कोई सिम्टम्स इसमें दिखता नहीं है हेपेटाइटिस सी में. फॉर सीजन्स for reasons that aren't quite clear, baby boomers are at risk for hepatitis C and should be tested for it. और बहुत से लोगों में क्लियर नज़र, खासकर बच्चों में जल्दी ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन एडल्ट में क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है बच्चों की, न्यू बॉर्न बेबी की तो बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है, और न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो जब कार्ड काटते हैं सीज़र से, तो वो सीज़र अगर स्टरलाइज नहीं है या फिर वो किसी बच्चों को इस टाइप की तकलीफ थी, तो उससे ब्लड रिलेटेड ये डिजीज़ यहाँ पे हो सकती है. Immune system problems. Your immune system fights off invaders including बैक्टीरिया एंड वायरस. हमारा इम्यून सिस्टम जो है बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करता है, लेकिन बट इट माइट टू ग्रो रॉन्ग एंड अटैक वन और मोर पार्ट ऑफ योर बॉडी सच एज योर लिवर. और अगर लीवर प्रॉपर नहीं काम करता तो ये अटैक पूरी बॉडी पे एक से कई जगह पे होता है, तब जाकर के इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पाता. अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रांग रहे तो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन राइज होती है, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है. लेकिन अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो सडनली ये चीज़ डेवलप हो करके हमें डेथ की कंडीशन पे ले जा सकते हैं. ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इन्फ्लेम्स योर लिवर. इट कैन लीड टू अदर डिसऑर्डर्स एंड इवन लिवर फेलियर. इट strikes girls and women more often than boys or men. ये जो है गर्ल्स एंड वोमेन पे अटैक होता है, और मोर ऑफ्टन देन बॉयज और मैन, और ज़्यादातर बच्चों पे और मैन जेंट्स पे होता है. प्राइमरी पैलियरी कोलेंजाइटिस अटैक्स टीनी ट्यूब्स इन योर लिवर कॉल्ड बाइल डक्ट्स. प्राइमरी biliary cholangitis attacks tiny tube in your liver. जो लीवर के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं बैलरी, जिसे बाइल सिक्रेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कॉल्ड बाइल डक्ट्स, जिसे बाइल डक्ट भी कहा जाता है. दे कैरी बाइल, जो बाइल सॉल्ट्स को ले जाने का काम करते हैं. ए केमिकली डेट हेल्प्स यू डाइजेस्ट फूड. अब ये जो डाइजेस्ट करते हैं फूड्स को. व्हेन द डक्ट्स आर इंजर्ड, ये इंजर्ड हो जाए. इंजर्ड कैसे हो सकती है, अब आगे हम देख सकते हैं. व्हेन द डक्ट्स आर इंजर्ड द बाइल बैक अप इनसाइड योर लीवर. वो आगे जाने के बजाय स्टमक में जाने के बजाय ये बैक हो जाती है इनसाइड योर लिवर, लीवर की तरफ बैक होना शुरू. एंड स्केयर्स इट, और ये फैलती है कहाँ, लीवर के अंदर. फिर ये ब्लड के अंदर मिक्स होना शुरू कर देती है. इसीलिए बिलिरुबिन एसजीपीटी जब हम कराते हैं तो वहाँ पर मुझे ब्लड के अंदर ये मिलना शुरू हो जाते हैं, इनके क्वांटिटीज ज़्यादा मिलती हैं. वोमेन कम डाउन विद दिस मोर ऑफ्टन देन मैन. इसमें मोर कॉमन जो है, वोमेन कम डाउन विद दिस मोर ऑफ्टन देन मैन. इसमें ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा देखा है जेंट्स की बदौलत. प्राइमरी स्क्लेरोजिंग cholangitis scare your bile ducts and it can eventually block them. cholangitis में क्या होता है, बाइल डक्ट ब्लॉक कर जाती है. द बाइल बिल्ड्स अप इनसाइड योर लिवर, और बाइल जो बिल्ड होती है या इकट्ठा होती है वो लीवर के एक
के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, एंड दैट मेक्स इट हार्डर फॉर योर लीवर टू वर्क, और ये रुकावट पैदा करती है, बैरियर का काम करती है लीवर के वर्क को। इट में लीड टू लीवर कैंसर, और ये लीड करती है, ये डेवलप करती है लीवर कैंसर को। एंड यू माइट समडे नीड ए लीवर ट्रांसप्लांट, और इसमें कई बार लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। मेन आर मोर लाइकली देन वोमेन टू गेट इट, इसमें मेन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वोमेन की अपेक्षा। सजेस्ट cancer and tumor. If cancer show up in your liver, that most like because it has spread from another parts of your body, like your lungs, colon or breast. But a few cancers can start in the liver. कुछ कैंसर लीवर से ही स्टार्ट होते हैं, जबकि दूसरे कैंसर जो होते हैं वो लंग्स, क्लोन और ब्रेस्ट की तरफ होते हैं। लीवर कैंसर अफेक्ट्स वोमेन मोर ऑफ्टन देन मैन, इसमें लीवर कैंसर में ज़्यादातर वोमेन इफेक्ट होती हैं और जेंट्स की अपेक्षा अकॉर्डिंग। एंड अफ्रीकन अमेरिकन मोर ऑफ्टन दैट वाइटेस, इसमें वाइट जो होते हैं, गोरे होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। योर डॉक्टर्स माइट कॉल इट हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, इसे जो डॉक्टर्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। इट मोर लाइकली इफ यू, और इसे हम समझ सकते हैं, हैव हेपेटाइटिस और ड्रिंक टू मच, और हेपेटाइटिस ज़्यादा ड्रिंक करने से होती है। ये लीवर की पोजीशन, लीवर कैंसर देख सकते हैं किस तरीके से अंदर डेवलप हो रहा है। Bile duct cancer strikes the tubes that run from your liver to your small intestines to carry bile. क्या है? Bile duct cancer strikes, अटैक करता है द ट्यूब्स डेट रन फ्रॉम योर लीवर, जो टर्न करती है लीवर से, टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन टू कैरी, और वहां तक कैरी करके पहुंचती है बाइल को। एट फ्लूड दैट हेल्प्स योर डाइजेस्ट फूड, दिस काइंड कैंसर मेनली अफेक्ट पीपल ओवर एज 50, बट इट अनकॉमन, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन 50 पे एवरेज एज पे ये अफेक्ट करते हैं, और ख़ास करके इस ट्रैक पे, बैलरी ट्रैक पे इफेक्ट होता है, जो फ्लूइड ले जाती है, हेल्प करती है डाइजेशन के लिए, जो बाइल साल्ट्स पहुंचाने का काम करते हैं, उसी ट्रैक पे ही ये होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्निफिकेंट बैलरी डक्ट डायलेशन, बिफ्रिकेशंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, ये वाइट कलर में हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जब बाइल डक्ट्स इफेक्टेड हो रही तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, S2, C2, A2 और G, सिंपल सा ट्रीटमेंट। अगर कैंसर है तो, ट्यूमर है, पेन ज़्यादा है तो हम आरी नहीं देंगे। ट्यूमर है क्योंकि एक सेल्स एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है, हमें उसे नेगेटिव में चेंज करना है, तो हम वहाँ पे G का यूज़ करेंगे। अगर ये कोई सरफेस हार्ड हो गया है और इन्फ्लामेट हो रहा है तो लाइटर डाइल्यूशन में आरी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनर पेरिफेरल बाइलरी डक्ट डायलेशंस, ये बी कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रा हेपेटिक ट्यूमर बाइलरी डक्ट्स के जो ब्रांच हैं वहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक ट्यूमर। तो यहाँ पे जी बोलिए।
C2H2, हाँ ये बैलरी सेक्शन की ही मेडिसिन है ये। बॉडी के अंदर पूरे ब्लडर जहाँ पे होते हैं, फ्लूइड सिक्रेशन जहाँ से होता है, ये पूरे बॉडी के अंदर है, चाहे वो यूरिनरी ब्लडर हो, यूट्रस हो, गॉल ब्लडर हो, और रिस्पायरेशन भी ब्लडर के अंदर ही आता है, लेकिन वहाँ पे क्या बात अलग है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जो होगा वो S2C2A2 यूज़ की जाएगी। ओके। ओके सर। चाहे तो लिख ले। यस सर। इस पे हम मेडिसिन ऐड करके कल अगर टाइम मिल गया तो हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। इस पे भी और एक आगे ऊपर भी गया है, उस पे भी हम कल डाल देंगे, आपके पास एक रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। ओके। लीवर सेल एडिनोमा is a tumor that does not have cancer. It's uncommon, but women who take birth control pills for long time are more prone than other people to develop it. ये जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स ज़्यादा टाइम तक लेने से भी इस टाइप की चीज़ डेवलप हो सकती है। प्रोन देन मोर प्रोन देन अदर पीपल टू डेवलप इट। सेक्स, इसमें सेक्स वर्कर भी आ सकते हैं कि वो ज़्यादा वक्त तक बच्चे नहीं चाहते हैं और वर्क करते रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये उन्हें ट्यूमर होने के चांसेस, लीवर सेल एडिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसे भी फैमिलियर में है कि उन्हें नहीं मालूम होता, जो आ, बच्चे नहीं चाहते, वो इस कंडीशन में बार बार ये मेडिसिन लेते रहते हैं। अब फैमिली प्लानिंग में जो ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को, हमें कहा गया था जो ये जो पिल्स होती हैं बर्थ कंट्रोल की, जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये कैंसर प्रोटेक्टिव होती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो रही है, इंटरनली हमें बताना है पब्लिक में कि वो सेफ हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा, अनसेफ है। ओके, ठीक है। मोर पोर्न दैट अदर पीपल टू डेवलप इट, देयर्स ए स्मॉल चांस द ट्यूमर कुड इवेंचुअली टर्न इनटू कैंसर, ये कैंसर में चेंज हो सकते हैं। तो ज़्यादातर आप देखे होंगे कि ये ज़्यादा लीवर कैंसर में भी लेडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वोमेंस। लीवर सेल एडिनोमा, लीवर किस तरीके का हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं, हेपेटिक पैथोलॉजी के से। कंडीशन यू inherit is some inherited liver disorder only happen if the run in your family. Hemochromatosis make your body store up too much of the iron from your food। क्या होता है, ये हमारे पास केसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब भी हम रिपोर्ट कराते हैं तो हेमोक्रोमेटोसिस ज़्यादा आता है पेशेंट में। और इसका एक पेशेंट मुझे आज से 3 साल पहले मिला था, जिसे यहाँ पे हर बड़े हॉस्पिटल में चेकअप करवा चुका था, लेकिन उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था। जब वो लेके आया तो इस पे हमने, हमारी नज़र गई, हमने इसको पूरी तरीके से स्टडीज़ की, तो पता ये चला कि इसके वजह से ही उसके कॉम्प्लिकेशंस राइज हो रही है। जब हमने उसे, और उसे मेडिसिन में क्या दिया, S10, F1, C5 और A3 और WE, उसे और रिपोर्ट कराई गई तो पता चला कि हार्ट पे भी स्वेलिंग है, और ये रीज़न बन रहा था हार्ट पे स्वेलिंग करने का। और हार्ट पे स्वेलिंग होने की वजह से
ये उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने इस मेडिसिन को, अब ये जो आपको मेडिसिन हमने बताया, ये मेडिसिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दी गई है, लेकिन यहाँ पर यही मेडिसिन काम कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट है। और कॉज क्या है? हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस में जो हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल जाता है, उसमें कहीं मुझे कोई कमी नहीं है नजर आएगी। बॉडी स्टोर अप टू मच ऑफ द आयरन फ्रॉम योर फूड, द एक्स्ट्रा आयरन बिल्ड्स अप इन योर लिवर, हार्ट और other organs. It can lead life-threatening conditions such as liver disease, heart disease or diabetes। देखा ना यहाँ पे ये, तो इस तरीके से उसे हार्ट पे वो कॉम्प्लिकेट कर रही थी। तो जैसे ही ये अभी एक इनिशियल हमारे पास करीब 20 दिन पहले केस आया था, 20 दिन नहीं, महीने हो गए, उसको 15 डेज का ट्रीटमेंट दिया गया, ब्लड के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कराया। कब तो अच्छा हो गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ब्लड की। फिर 2 दिन पहले में हमारे पास फिर आता है और कहता सर अब तो हम रिपोर्ट करवा लेंगे, जबकि उसने कहा कि अब मुझे मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट करा के आया तो यही हेमोक्रोमेटोसिस ही उसे आया, और उसके वजह से उसे खांसी भी आ रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, और वेट लॉस के साथ साथ उसे टेम्परेचर भी रेगुलेट कर रहा है। तो फिर उसे इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। पेशेंट का फ़ोन आया कि अब बेटर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट्स को जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो वो छोड़ के भाग जाते हैं कि अभी तो सिम्टोमेटिकली जब अच्छे हो जाते हैं तो वो डॉक्टर्स को केयर नहीं करते, कि वो समझते हैं बस ये पैसा कमाने के लिए हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर अब उनका टोटल हमने ट्रीटमेंट का टाइम 6 मंथ का दिया। हमने कहा अगर लाइफ चाहते हो, ये जो रिपोर्ट आई है, तुम आगे हार्ट पे जाओगे, लिवर पे जाओगे, लंग्स पे जाओगे, सब पे जाओगे, तुम अगर अभी नहीं केयर करोगे। तो वो कह ठीक है, लेकिन पेशेंट की आदत होती है जहाँ वो थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला भाग लेते हैं। द एक्सर्शन हो गया यहाँ पे, डायबिटीज। हाइपरक्सेलोरिया hits when your urine has too much of chemically called oxalate। कैल्शियम ऑक्सीलेट यूरिन में आना, जॉइंट्स पे डेवलप बैठ जाना, जॉइंट्स में कंजेशन पैदा करना, जॉइंट्स का मूवमेंट ना होना, जॉइंट्स में ड्राइनेस होना, और जॉइंट्स के मूवमेंट पे किटिक किटिक की आवाज़ होना, या जैसे पुराना दरवाज़ा खुलता हो, जैसे फिल्म में खुलता है, एक आवाज़ से आती क्र से करके, उस टाइप से आवाज़ होना उठने बैठने में। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। क्या होता है? हाइप्रोक्सेलुरिया। इट्स व्हेन योर यूरिन हैज टू मच ऑफ ए केमिकल कॉल्ड ऑक्सीलेट। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट अगर कार्डियक के अंदर ये डिपॉजिट हो रहा है तो कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा है तो ये जॉइंट्स को डिफेक्टिव करेगा। लीवर में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। किडनी में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो किडनी फेल की तरफ भी ले जाएगा और किडनी स्टोन भी डेवलप करेगा। In this condition, your liver makes too little much oxalate due to agentic mutations. This can cause kidney stone and kidney failure। देखा यहाँ पे, इसे ये जो ऑक्सीलेट है किडनी नेफ्रॉन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, नेफ्रोटिक सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और उसे कंजेक्ट कर देते हैं। और कंजेक्ट जब हो गई तो फिर वो क्लीन कहाँ होने वाली, उसके अंदर सप्लाई बंद हो जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन जिस लेवल में कम हो गया, आपने देखा अपने घर के अंदर प्लांट लगा दें और चारों तरफ से बंद कर दें, 15 दिन के बाद आप जाएं देखें आपका प्लांट एकदम से छोड़ा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कंजेक्ट हो जाएगा। तो जब हमारे बॉडी के सिस्टम को, अगर आर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो भी न्यूट्रिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिले और वाटर नहीं मिला तो वो कंजेक्ट हो रहा है, तो क्या है, फेलियर के तरफ जा रहा है। इफ योर किडनीज डू फेल, ये आज सारे केसेस में हो रहे हैं और हमें अपनी मेडिसिन से इनमें बेहतर रिजल्ट देना है। और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं
अगर आप इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट इसको इसी तरीके से समझ के आपने किया तो आप अपने शहर में अकेले एक डॉक्टर होंगे जो सभी पूछ करके आएंगे ये कहाँ है, किसने ट्रीट किया। और सालों साल तक, साल साल के बाद भी लोग पूछ के आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 15 साल, यहाँ पे हमें 20 साल हो गया है, 20 साल पहले आए थे यहाँ पे और अब अपने लड़के को लेके आया है, और 20 साल के बाद कॉम्प्लिकेशन ऐसी आई कि उन्हें दूसरे डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, फिर हमारे पास है। इफ योर किडनीज डू फेल दैट कैन गिव योर ऑक्सेलिस, ये ऑक्सेलिस देते हैं रिमूव करने के लिए, लेकिन क्योंकि एक केमिकल को डेवलप करता है न कि क्लीन करता है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लीवर की जो मेडिसिन हम तो दे रहे हैं, देते रहेंगे, यहाँ पे H6C6 और A1RE दे देंगे, ये रिमूव कर देगा जो हम किडनी स्टोन के लिए देते हैं, यूज करते हैं। अब S5 वाला जो ट्रीटमेंट ऊपर अभी हमने स्लाइड के अंदर शो किया है, वो अगर देते हैं तो वहां से जो लीवर के अंदर से जो ऑक्सीलेट का जो केमिकली जो लेवल बढ़ रहा है वो वहां से मेंटेन होगा, वहां से मेटाबोलाइज हो जाएगा। लीवर और किडनी अगर दोनों प्रॉपर चैनल वर्क कर रहे हैं तो कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती हार्ट को। इन दोनों के, अगर लीवर फेल है, लीवर कॉम्प्लिकेटेड है तो किडनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, किडनी कॉम्प्लिकेटेड है तो लीवर कॉम्प्लिकेटेड होगा, लीवर कॉम्प्लिकेटेड है तो पैंक्रियाज कॉम्प्लिकेटेड होगा, ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा। तो ये सारे ये जो दो हैं, दो बॉडी के मेन पार्ट हैं। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आई, अब अगर देखते होंगे आप, पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उन्हें यूरिन पास करा दिया जाता है, सुकून मिल जाता है, क्योंकि ड्रेन्स हो जाती है और जो ब्लड के अंदर वाटर का जो प्रेशर होता है वो ब्लडर से फ्लो हो गया और यूरिन निकल गए, तो ब्लड का जो प्रेशर था आर्टरीज के अंदर वो कम हो गया, क्योंकि ये वो अब उसे जगह मिल गई और वो यूरिन किडनी की तरफ ट्रेवल कर गया। अब अगर किडनी के अंदर ही कंजेशन है तो फिर वो कहाँ किधर जाएगा, फिर वहां पे पूरा वो प्रेशर जाता है हार्ट की तरफ, बैक पोर्शन पे। ठीक है, इफ योर किडनी डू फेल दैट कैन गिव you oxalis where the oxalate collects in other organs and consume more troubles। अब देखिए अगर अदर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर कहीं भी ये डिपॉजिट हो सकते हैं, ज्वाइंट्स के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट, वाल्व के अंदर अगर ये डिपॉजिट हो गया तो वाल्व का कंजेशन, कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आर्टरीज के अंदर हो गए तो ब्लॉकेज पैदा कर देंगे, वेन्स के अंदर हो गए तो जैन से नाम तो निकल रहा है, वेरिकोज वेन डेवलप कर देंगे। हाँ, वेरिकोज वेन। अगर ये किडनी में डिपॉजिट हो गए तो किडनी स्टोन्स हो जाएंगे। लीवर के अंदर अगर कहीं हो गए तो लीवर को पूरा ब्लॉक कर जाएंगे। अब यहाँ विल्सन डिजीज से हम कल का लेक्चर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा लाइफ साइंस से भी थोड़ा सा रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लें और आपको थोड़ा सा हम टाइम देंगे, आप मुझसे जो क्वेश्चन करना हो कर लें, क्योंकि हम ये जो एक्सप्लेन करते हैं अगर इसमें हम बीच से अगर रुकते हैं, आपकी वहाँ से आवाज़ आने में देर लगती है तो हमारा जो एक स्पीड है कि जो मोशन है, जो जहन में चीज़ें आती हैं वो ब्रेक हो जाती है, निकल जाती है, तो इसलिए हम बीच में रुकते नहीं हैं। जो चीज़ जहन में बनती जाती है वो आपके सामने और पुरानी याद आती जाती है वो भी हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट्स है, देखिए आपको कभी भी अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है और आप पेशेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो देखिए मैसेज आप डाल देते हैं तो ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह हम देख लेते हैं, लेकिन आप एक बार मुझे कॉल करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट पूछ लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको देखें और देख करके फिर हम देखें। आइए, Hello, good evening to all of you. I am from Life Science and today मैं आज थोड़ा धीमे धीमे जाऊंगा। कल आप लोगों ने कहा है, सजेशन दिया है कि धीमे पढ़ाना है। I need to be slow in motion, so I will be slow and you could easily be able to ask your doubt
इफ़ यू हैव डाउट ऑफ प्रीवियस सेशन, अगर आपको प्रीवियस सेशन का अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वो पूछ लीजिए, या अगर आप आज अगर आपको जो भी पूछना हो आज आप पूछ लीजिएगा। हेलो, आज हम लोगों का टॉपिक है वैक्सीन का। टुडे वी विल टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोसेस। The vaccine, first of all, to understand the vaccine we need to understand about the immunity, because the vaccine mainly work upon the basis of immunity. जैसे कि सपोज हम लोग काम करें, जैसे कि हमारे नेशनल डिफेंस होता है और स्टेट में, मतलब हमारी जो फोर्स होती है, आर्मी होती है, वो बहुत सारे ऑपरेशन करती है, बहुत सारे तरीके के ऑपरेशन करती है, लोगों को पकड़ती है जो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होते हैं, उसी तरीके से और उन सब का डेटा बनाती है कि किस तरीके से लोग हमारे नेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हाउ द पीपल आर ट्राइंग टू मेक द लॉस ऑफ द नेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग अपना प्रोसीजर लेते हैं और अपने पूरे प्रोसीजर को, अपने पूरे प्रोग्राम को उसी हिसाब से सेटअप करते हैं। और कभी कभी कोई लूप होल होता है जिसका फॉरेन लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है और उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाता है। उसी बेसिस के ऊपर हमारी इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी के अंदर एक आर्मी की तरह काम करती है। इट वर्क एज एन आर्मी बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। सो दैट्स वे it work in our body as an army, and it contain the different types of cells, different types of like B cell, T cell, CD4 cell, CD8 plus cell, and rest of the cell. There are the range of WBCs. So उस हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। इम्यूनिटी, स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जो चीज हमारे बॉडी को फॉरेन इन्वेजन से पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन चीज आई है, इनकाउंटर करती है, बॉडी के लिए न्यू होती है, बॉडी की मेमोरी सेल्स उसे स्टोर करके रखते हैं ताकि आने वाले वक्त में अगर ये आए, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो, तो बॉडी उसके खिलाफ एक्ट करे और अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर सके। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जैसे इनेट इम्यूनिटी, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे जीन्स के अंदर होती है, और ये हमें एक्वायर्ड करनी पड़ती है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे हम एक्वायर्ड करते हैं। नाउ पैसिव इम्यूनिटी, ट्रांसफर ऑफ मटीरियल एंटीबॉडीज थ्रू प्लासेंटा, मदर टू बेबी, ये प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ मटीरियल मैटरनल एंटीबॉडी थ्रू मिल्क, जैसे IgA, ये मदर के मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर आती है। इट ट्रांसफर फ्रॉम द मिल्क ऑफ द मदर टू द बेबी। पैसिव इम्यूनिटी, फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंड एंटीसीरम। These type of passive immunity, the factors which are responsible for creating the passive immunity in our body are immunoglobulin and antiserum. The product is mainly been formed in the bloods in such form. Now let's talk about the active immunity. In active immunity, passive clinical infection, the following clinical infection, जैसे कि किसी को Pseudomonas vulgaris का इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी को क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum का हो गया हो, फूड पॉइजनिंग जैसे होती है, या किसी को सैल्मोनेला टाइफी हो गया हो, ये बॉडी को डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ है एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट से, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर कंजप्शन की वजह से हुआ है। फॉलोइंग सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल मीन्स देयर इज द इन्फेक्शन एट द रेट, मीन्स subclinical infection means the reduce the
infection at the reduced intensity, which could be easily be cured by our body without taking much clinical treatment. Following vaccination, acquired and natural are present in our body, but acquired immunity we need to take, but because it is done by the administration. Active immunity, resistance developed in response to stimulus by antigen, infecting agent or vaccine, and is characterized by the production of antibody by the host. Now, as we talk from the basic, so I am taking this lecture in considering the coronavirus, that how does it affect to our body, as the resistance is developed as we take the vaccine, or because it is the infectious agent, our body will be successfully able to produce the antibody against it, so that in future our body will be well prepared to fight against such agents, and so that we could not be able to get sick by such infectious agent, bacteria or virus. For to prevent ourselves from virus, the vaccine is being given. The vaccine is also been provided to protect our body from various diseases like tuberculosis, in which BCG vaccine is being used. उसमें हम लोग BCG vaccine का इस्तेमाल करते हैं, and is characterized by the production of antibodies by the host. Why we people are inserting this type of infectious agent in the body? So that the body could able to analyze that thing and produce the desirable antibodies, so that when in future if the person get encountered with any of such things, then the body is well aware to protect itself from the infection. Now, passive immunity, immunity confined by an antibody produced in another host. It may be acquired naturally or artificially through an antibody containing preparation. As we talk about that, antibody is confined by an immunity is confined by an antibody which is produced in an other host. As suppose that in previous time the serum from the horse is being taken out from the blood of the horse, and we are inserted with such of the things. In that case, it is the active immunity which we are getting from the external agent, but the passive immunity are the natural immunity which is there in our body, by which our body has to make the preparation to fight against the disease. Immunizing agent, vaccine, immunoglobulin and antisera. Antisera are the components which are present in the blood except of the serum, because the serum is the thing which contain the remnant part of the blood by excluding the corpuscles from the blood. The corpuscles are platelets, WBCs and RBCs. When we exclude these types of corpuscles, then the rest of the things is known as sera. And the antisera means it contains the factor, only the factors which are present in the blood. Immunoglobulins, there are the mainly different kinds of immunoglobulin: IgA, IgG, IgM, IgE. There are the different types of immunoglobulins which are of different structure, and their use are also very different from each another. We will all discuss this type of things. Then we talk about the vaccine. What is the use of vaccine? Vaccine is the very much important thing which is discovered by the scientist, as it was first of all been the vaccine of cowpox came to the mind of the Joseph Lister. You could see the different types of immunoglobulin: IgM, IgA, IgG and IgE and IgD. यहाँ पे आपको 5 different classes
के इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेंगे। इनके फंक्शंस अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन आर अवेलेबल फॉर पैसिव immunization. Normal human immunoglobulin, specific hyperimmune human immunoglobulin. Means normally these immunoglobulin are present in the body, but in during certain circumstances, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे circumstances होते हैं जिनमें किसी तरीके के आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोरोना केसेस के अंदर आईजीएम बढ़ जाता है। कोरोना केसेस during the infection of the corona cases, the IgM is being increased so that the IgM is being easily be detected by the card test, and when there is the red strip in the card, then by the help of the card method we could analyze that the person is suffering from coronavirus. IgM and IgE play an important role in identifying the in identifying, in diagnosing the person that whether he is corona positive or not, because during such type of infection the IgM and IgE level is being increased. So you could see the normal human immunoglobulin which are present at normal concentration, but specific hyperimmune human immunoglobulin, during such exceptional cases the immunoglobulin quantity is being increased. Anti-sera or anti-toxins, these are the material prepared in animals or non-human source such as horse, as I had talked about you earlier. Now these are the different categories. I think that we will discuss these things in later in further lecture tomorrow. Now if you people have any questions related to these things, I had discussed only 7 slides today, so if you have any type of doubt you could simply ask to me. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। आज हमने सिर्फ 7 स्लाइड करी हैं। Excuse me, sir. हाँ, yes, Yesterday you took the class on brain tumor, right? yes, There you got explained about when a person is coughing, when a person has that brain tumor, while coughing, when it pains, that is the indication that she or he is having the brain tumor. yes, it is one of the symptom. हाँ, वो एक तरीके का symptom है। Yes. Why I am asking is sometimes when we catch a severe cold at all, you know, the heaviness. But sometimes when we take a head bath, we don't wash, dry it up properly, and then we go to bed sometimes like that, and then very heaviness is there. Then we catch a very severe cold and cough. So when we cough, also we have pain. So that doesn't mean that a person is having the brain tumor, right? Yes. as देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि okay, in English I will tell you that No, you can say. नहीं बोलिए, कोई बात नहीं, कोई बात ओके, ठीक है। जैसे कि एक सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसके अंदर आपको अगर ये चीज़ें सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डायग्नोसिस के लिए भी तो आप भेजते हैं ना। आप MRI कराइए, आप एक्सरे कराइए, या आप CT स्कैन कराइए, जिससे आपको फिर उससे कंफर्म हो जाता है। आपको कुछ दिन तक जैसे लगेगा कि डे 1 में भी ऐसा है, डे 2 में भी ऐसा है, कोई कफिंग भी ऐसी ज़्यादा नहीं है, तब भी मतलब कफिंग मतलब ऐसा था जैसे जनरल कफिंग, जैसे कुछ गले में फंस गया तो भी कफ करा और तो भी हो गया। आप अगर कफिंग का पूरा देख रहे हैं, किसी को कोल्ड हो गया है या किसी को फ्लू है, तो वो एक डिफरेंट केसेस है। इंटेंस फ्लू, इंटेंस कोल्ड है तो डिफरेंट केस है। बट कुछ भी हुआ, जैसे पानी पिया या खाना खाया, खांसने लगा और तब भी उसको सर में दर्द हो रहा है, तो ये एक तरीके का सिम्टम्स है। Okay, thank you, sir. ओके, और कोई भी पुराने लेक्चर्स? Today's class is very nice, sir. Today's class very nice, very nice. ओके, तो Yesterday you were a bit hurry, so the questions which were there now not asked. That's what we have told Dr. Abdul Rahman sir yesterday. no, you could tell all of the problem to us so that we will try to solve this, because if I will try to explain you and you people are not much comfortable, then everything will be go out of your mind. So I don't want such things. I will go in a very slow manner and try to understand each and everything to you. Okay? Okay. Uh, Thank you, sir. Thank you.
at this time I had decided to go through the vaccination process because the life science mainly revolve around the incident which is going on during the coronavirus period at the making the vaccine and treating the different things and different तरीके की drugs बनाना और उनका क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके की वैक्सीन और किस तरीके का नई नई चीज़ें हमारी कंपनी बना रही है, जैसे बीटेक हो गया, भारत बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी क्या कर रही है। तो इस तरीके से चीज़ों से आपको अपडेट कराना और करंट सिचुएशंस को आपको इंट्रोड्यूस करना, तो ये काम मैंने सोचा है आपको एकदम बेसिक से करते हैं और एकदम कोरोना वायरस तक पूरा पहुंचाते हैं। हेलो। No, this is very important. You have done very well. Because the need of the time, what we are undergoing, it's very nice that you have enlightened our brain, mind and all. So thank you very, very much, sir. ओके यस तो थैंक यू वेरी मच। तो बहुत Okay. अच्छी थी आज की क्लास। ओके ठीक है। आज हम लोगों ने 7 स्लाइड करी है, कल भी हम लोग थोड़ी सी स्लाइड करेंगे और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप इसके अंदर पूछिएगा। और अगर आप लोग एक काम करिए, अगर आप न्यूज़ को ऐसी देख रहे हैं कोरोना वायरस की या कोई भी फ्लू की वायरस की, जिस तरह टाइम बर्ड फ्लू भी चला हुआ है, वो भी एक तरीके का लाइफ साइंस का ही पार्ट है। अगर आपको कुछ भी उसके रिलेटेड चीज़ें हो तो आप उसे देखिए और उसको देख के समझिए और उसके लिए कल क्वेश्चन पुटअप करिए। जब आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आप न्यूज़ देखेंगे, आप आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। आप खुद ही अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा, तो आप अपने आप ही मतलब आपके मेंटल एबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सलेंट हो जाएगी रिलेटेड टू द इशू एंड द करंट एनवायरनमेंट इन विच द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू। ओके, तो आप लोग Yes, sir. न्यूज़ देखिए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। मेरे पास एक पेशेंट की मदर आई थी। उस पेशेंट को बच्चा है वो 12 साल का, उसको जीटा वायरस ने अटैक कर दिया। ओके जीटा वायरस जो है वो हमारी कंट्री में इतना ज्यादा नहीं है, रेयर टू रेयर केसेस है। मैंने पढ़ा था कि बाहर की कंट्री में होता है, ये एडफिस मच्छर के कारण काटने से हो जाता है। मॉर्निंग में काटते हैं मच्छर। ओके तो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है? नहीं, वो आप वायरस तो आरएनए का ही है खैर। हाँ, वो आप मिस्टर खान सर से पूछिए, आप वो आपको अच्छे से बता पाएंगे जीटा वायरस के बारे में। और जो मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, मैं भी कुछ आप लोगों से जानूंगा और कुछ मैं खुद भी उसको रिसर्च करूंगा। तो आप लोग जो कुछ भी मुझसे पूछेंगे वो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं उसको ढूंढ के आप लोगों के उनके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। each and every doubt of you will be clear by us, but everything I doesn't know, but I will learn and I will make you know that you will be aware of each and everything. So I tell you that go through the news and go through the newspapers and various articles, so that your interest will also be developed according to the environment of the current scenario. Okay. सर, तो जीटा वायरस के बारे में सर मैंने पढ़ा था, तो उसके बारे में यही पता चला था कि वो इक्वल टू ये आपका कोरोना वायरस की तरह ही होता है, वही सिम्टम्स होते हैं सारे। और ये डेंगू के मच्छर की तरह होता है, मच्छर के काटने से होता है एक्चुअली ये। Okay. और ये आरएनए को ही चेंज करता है, जो Okay. कि हमारा ये कोरोना वायरस में चल रहा है। ठीक है। एज सुन ये वैक्सीन का क्लास पूरा हो जाएगा, मैं फौरन वायरस का क्लास शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट तरीके के वायरस के बारे में बताया जाएगा और वायरस किस हिसाब से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या डिजीज होती है उन वायरस से। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कोई डाउट हो तो फौरन पूछिए, वरना आप दूसरा क्लास कंटिन्यू रखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर। ओके, वेलकम, गुड नाइट। वेलकम नवोदय सेशन। ये जीटा वायरस के बारे में आपने एक बार मुझसे क्वेश्चन किया था, लेकिन जहन से निकल गया था। और ख़ास करके हाँ, जीटा वायरस एक्चुअली क्या है कि हम मेरे नज़र में आया नहीं है शायद इसके बारे में, इसलिए हमने इस पे गौर नहीं किया। और आपने पूछा था तो तमाम से क्वेश्चंस और थे, उसमें रह गया था। जीटा वायरस तो कल हम क्लियर कर देंगे, लेकिन ये जो लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं, ये वायरस और कैंसर और इम्यून सिस्टम पे ही सारा इनका फोकस होता है, न्यू डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। तो अब पूरे वायरस यहाँ से अपडेट हो जाएंगे, लेकिन जो
स्मॉल इंफॉर्मेशन है और जिस तरीके का ट्रीटमेंट इसके लिए चाहिए वो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। हम ईएस से कल को